हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इंट्रोडक्शन आर्टिकल 1। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन होगी, लेट द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन होगी ऑर्डर n। ये जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है n होगा इसका, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट P0, P1, Pn ये कांस्टेंट होंगे। ये जो इक्वेशन होगी इसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी, और ये लीनियर इक्वेशन होगी जहाँ पे इसके कांस्टेंट क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे इसके कोएफिशिएंट जो होंगे, ठीक है। वो किसी q के इक्वल गिवन होगी। q क्या होगा, फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x, वेयर P0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन होगी। Now see, this is all the given equation where P1, P0 up to so on Pn are constants and Q is a function of x. और one condition is P0 cannot equals to 0. इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक SF और एक AE। इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको मतलब d बाई dx को किसके इक्वल लिखते हैं, d के, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो डी स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा तो डी क्यूब, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, डी। सिंबॉलिक फॉर्म में डी को हम क्या लिखते हैं, ये डी एन हो जाएगा, डी एन डी एक्स एन, डी स्क्वायर एक्स एन। तो ये डी बाई डी एक्स को हम लिख देंगे डी एन माइनस 1 अप टू सो ऑन। यहाँ पे वाई है तो ये वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन सब में y आएगा ना, जैसे डी एन डी एक्स एन, ये y प्लस डी एन माइनस 1 वाई ओवर डी एक्स एन माइनस 1। तो ये हमारे पास रह गई हैं इक्वेशंस। ये y सबके साथ जो है वो हमारा कॉमन आ गया, विच इज इक्वल टू सम q। तो फंक्शन इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, f ऑफ d, कोई फंक्शन इन फॉर्म ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है, दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन क्या है बेटा। जब हम इस डी की जगह पे सिंपल P0 कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, m कोई वेरिएबल सॉरी ले लेते हैं, mn प्लस P1 mn माइनस 1 अप टू सो ऑन Pn इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में जब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद उसके जो रूट्स निकल y, उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल सोल्यूशन, वो किसके इक्वल आता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये टोटल प्लस करके आपको आता है जनरल सोल्यूशन। पहले हम सी एफ निकालना सीखेंगे, फिर हम पी आई निकालना सीखेंगे। अब देखिए होता क्या है, इफ क्यू इज इक्वल टू 0, कौन सा क्यू, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, दिस क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म में भी देख लीजिए, दिस क्यू, इफ दिस क्यू इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा ये पी आई है मतलब पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो भी 0 हो जाएगा, और उस केस में y इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा इफ q इज इक्वल टू 0। मतलब हम सिर्फ इतनी टर्म निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा अगर q 0 है तो। नाउ सी वर्किंग रूल्स ऑफ फाइंडिंग सी एफ, हमने फाइंड कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने P1, P0, P3, P4 की जगह पे हमने A1, A2 और AN ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कांस्टेंट की जगह A ले लिया या P ले लिया, डजंट मैटर, इक्वल्स टू Q। एक्सिलरी इक्वेशन लिख ली mn। एक्सिलरी इक्वेशन में यही बताया ना, d की पावर n है, वहाँ पे हमने m की पावर n, m ये हमने इक्वल्स टू 0 ले ली। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखिए बेटा, कोई भी डिग्री की इक्वेशंस होती हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। मतलब उतने ही हम उसके फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स हम उसके बना सकते हैं, ठीक है। सो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, n रूट्स हो जाएंगे। तो केस 1 में जब हम लेते हैं कि अगर इसके n रूट्स हैं
वो अगर रूट्स रियल हैं, मतलब 1 2 3 4 कुछ ऐसी रियल वैल्यू आती है, रियल नंबर्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। दो तरह के नंबर होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो क्या है, रियल नंबर है एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग हैं। तो इस फॉर्म में इक्वेशन हम लिखेंगे CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखेंगे, C1 e x प्लस C2 m2x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है।